ग्वालियर की एक वक्त जीवनदायिनी नदी रही स्वर्ण रेखा नदी अब स्वर्ण रेखा नाले में तब्दील हो चुकी है। उसके पुनरुद्धार को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी प्रोजेक्ट की डीपीआर को लेकर असमंजस की तस्वीर पर नगर निगम सहित अन्य प्रशासनिक बॉडी को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें साबरमती नदी प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए आईना दिखाया। मामले की अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी, जहां शासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये भी स्वर्ण रेखा पे कोर्ट ने फिर आदेश किया है, क्या पूरा आदेश? देखिए, एक बार फिर ग्वालियर की एक जमाने में जीवनदायिनी रही ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई थी। इस दौरान माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे आदेशों को आदेश समझा जाए, निवेदन न समझा जाए। हम इस नदी के सुधार के लिए, इस नदी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि जो डीपीआर की बात चल रही थी, उस डीपीआर को पहले एमआईटीएस को भेजा गया, फिर मैनेट को भेजा गया, फिर संशोधित किया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी उसे अनुमोदित कर दिया, राज्य कमेटी ने भी अनुमोदित कर दिया। तो फंड न आने का कारण क्या है, उस कारण को जानने के लिए माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को भी तलब करने का काम किया, उनसे रिपोर्ट पेश, लिखित में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है कि इस पर आदेश के इस पर बताया जाए कि इतना सब होने के बावजूद आखिर कहाँ कमी पड़ रही है, क्या कारण है कि राज्य सरकार इसमें फंड रिलीज इस नदी के विकास के लिए नहीं कर रही है, ट्रंक लाइन बनाने के लिए फंड रिलीज नहीं कर रही है। माननीय न्यायालय ने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जब भिक्षावृत्ति कानून हो सकती है, भीख देने वाले भी अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं और स्ट्रिक्ट तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ग्वालियर का लोकल अथॉरिटी स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं अपना रही है? जो लोग इस नदी को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग इस नदी को गंदा कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों जुर्माने नहीं हो रहे हैं? और इसके लिए माननीय न्यायालय ने सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की बात जो है इस नदी की निगरानी के लिए कही है। और अगली सुनवाई जो है 18 फरवरी को निर्धारित करते हुए माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि एक बार फिर जो है सभी अधिकारियों को यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। विशेष तौर पर जो है राज्य सरकार को रिपोर्ट के साथ उपस्थित होना पड़ेगा कि क्या कारण है, वो कारण बताना पड़ेंगे कि फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है, जो 810 करोड़ रुपए की लागत से ट्रंक लाइन इस नदी के बाहर बिछाई जानी है।